हेलो बच्चों, मेरे देश के भविष्य। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, जब किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाता है। आपने देखा होगा कि एक मैग्नेट ले लो, मैग्नेट से रगड़ दो एकदम धर के, एक लोहा को थोड़ी देर के लिए उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर अटेंड कर लेता है, वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है इसके पीछे? इसी चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोई भी मैग्नेट में मैग्नेट को अगर रब कर देते हैं किसी दूसरे मेटल पे, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकेल और स्टील, तो उस कंडीशन में उसमें जो है ना मैग्नेटिक करेक्टर आ जाता है। आप कैसे कर सकते हैं? तो हम करके देखे हैं भाई। आप एक मैग्नेट लीजिए, एक आयरन लीजिए, उस पर रब कीजिए, एक ही डायरेक्शन में रब करना है, ऐसे इस तरह से रब करना है, इस तरह से, ऐसे 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 नहीं करना है, एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे रब करना है। देखो रब करके कैसे नहीं मैग्नेटिक करेक्टर आता है, एकदम आ जाता है। तो ये मैग्नेटिक करेक्टर आ जाता है, वो क्या अंदर में हुआ होगा एटम के साथ कि वो मैग्नेटिक करेक्टर को अटेंड कर लिया। तो इसी चीज को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे कि एटॉमिक लेवल पे एक एटम जो है किस तरह का बिहेवियर रखता है, एक एटम जो है बिहेवियर कैसा रखता है। ठीक है, क्योंकि एटम के बाहर में, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है जो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और एक बीच में न्यूक्लियस होता है। तो घूमने से एक इंड्यूस्ड करंट तो उत्पन्न होगा ना? बिल्कुल होगा सर, जैसा कि वहाँ पे पृथ्वी के कोर में हो रहा था। आयंस घूम रहा था तेजी के साथ इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। Due to this rotation of an induced current appear just opposite to the rotation of earth. That's why an मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है जो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करवाता है कोर को। लोग पढ़ चुके हैं ना? हम्म, जी। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एटॉमिक लेवल पे एक एटम का बिहेवियर कैसा होता है, और वो बिहेवियर में वो ऐसा कुछ क्या जनरेट करता है या क्या करता है। एक एटम जब है तो उस एटम के साथ ऐसा कुछ तो होता होगा जिस कारण से वो मैग्नेटिक कैरेक्टर को अटेंड कर लेता है जब किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में आता है। तो इस चीज को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और चलते हैं सीधे टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन मैटर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम। एक एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। आपको पता है, आप एटॉमिक बोर्ड से एटॉमिक मॉडल पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा कि हर एक ऑर्बिट का एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक, और वो कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं। तो उस चीज को यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि बोर्स ने कहा था वो कितना सत्य था। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कुछ चीज, जानते हैं। वो क्या जानते हैं कि यहाँ पे लिखते जाते हैं, एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन मेड रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन किसके कहता है? अराउंड द न्यूक्लियस। किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट। एक निश्चित ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो यहाँ पे एक बना लेते हैं, ये मेरा एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो गया, और ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, इस तरह से घूम रहा है। ठीक, तो एक इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो गया ऐसे। करंट पड़ेगा, होगा इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है
तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ही देखते हैं, हाइड्रोजन का एटम को ही कंसीडर कर करके सारा फिलॉसफी को व्यक्त कर देते हैं, उगल देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे एज वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन मेड रिवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट। ठीक, let us consider E be an electron doing revolution in an atom around the न्यूक्लियस। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है, तो बीच में न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड ये घूम रहा है। अब ये इसके अराउंड घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन्स, अगर मान लो कि यहाँ पे आप खड़े हो और इसका एक एंगुलर वेलोसिटी होगा, जाहिर सी बात है। तो हम यहाँ पे इस चीज को समझते हैं, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर यहाँ पे आप खड़े हो और आप एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी तो है। अगर मुझे कहा गया कि करंट का वैल्यू बताओ, तो करंट बराबर अगर हम बोलें तो आई बराबर लिख सकते हैं ई अपॉन टी। टी लिख देते हैं टाइम पीरियड, इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड कितना है, टी। तो ई आई बराबर क्या हो जाएगा, करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई बाई टी। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होगा। हमको पता है कि एक रिवोल्यूशन को चक्कर, एक पूरा चक्कर लगाने में, तो हम लोग पढ़े हैं कहीं, एस बराबर होता है आर इंटू थीटा। 12th में चले जाइए, 11th में चले जाइए। एस होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक सर्कल पे अगर ये रेडियस है और ये एस है और ये एंगल थीटा है, तो ये बराबर होता है एस बराबर आर थीटा। अगर ये पूरा चक्कर मारे, ये पूरा चक्कर, ठीक है, ये, तो उस कंडीशन में हमारे पास एस बराबर क्या हो जाएगा, एस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इजकल टू, यहाँ पे आर इंटू थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, समझ लीजिए थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 पाई, 2 पाई गया, क्या बचेगा, आर बराबर आर। ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, तो अब हम देख रहे हैं कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन मूव। ये तो हो गया मेरा, आई बराबर ई बाई टी हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमको पता है कि अगर ओमेगा है, यहाँ पे ले रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा क्या क्या लिखना है कि देखिए, चलिए चलिए देखते हैं। अब चलते हैं, आई अपॉन ई बाई टी है, टाइम पीरियड हो गया। अब हमको टाइम पीरियड निकालना है, यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाने में कितना समय लिया। तो एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर जब लगाएगा तो टोटल एंगल कितना बनाएगा, थीटा। तो मुझे पता है कि एक पूरा एक रेवोल्यूशन करने पे, तो मुझे पता है कि थीटा अपॉन टी बराबर होता है ओमेगा। ये कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये होता है। अगर थीटा अगर 2 पाई हो और टाइम टी हो, तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ से टी बराबर क्या निकल जाएगा, 2 पाई बटा में ओमेगा। तो यहाँ पे पुट कर दें, तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा किधर गया,
ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये किसके बराबर हो गया? आई के बराबर हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। अब देखो तो ये जो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या आया? अब हमको पता है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट ले लें m, तो m बराबर होता है I इंटू ए, एरिया। ठीक, तो एरिया के बारे में कंसीडर कर ले। अब देखो तो कि एरिया तो यही ना होगा, क्योंकि अगर इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अगर करंट इधर जा रहा है तो यहाँ से ऐसे निकले, इसमें इस प्लेन में निकलेगा, इस प्लेन में इन करता हुआ ऐसे, और इस प्लेन से जाता हुआ ऐसे निकलेगा मैग्नेटिक लाइंस, इस तरह से। ठीक है, तो उस कंडीशन में आई इंटू ए, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई कितना निकला है मेरे पास, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर। आर क्या ले रहे हैं, ये ले लेते हैं स्मॉल आर। आर को क्या लिखते हैं, रेडियस ऑफ एटम। ई एटम का रेडियस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ से देखो तो आप, ये यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? सिंपल है, सो सिंपल है। हमने किया क्या कि एक इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पे देख लिए, समझ लेते हैं इसको फिर से एक बार, इसमें कोई झंझट नहीं है। हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, इस तरह से अगर घूम रहा होगा, चक्कर काट रहा होगा इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन, तो एक इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा ना। वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, तो इस तरह का। ये जब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन में अगर थंब को रखें, तो 10th में पढ़े थे क्या, तो फ्लेमिंग का ये इसका मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल था। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होगा, इन करेगा। जब इन करेगा तो इस तरह से हमारे पास आएगा, और इस तरह से ये जाता हुआ रहेगा। तो उस कंडीशन में एक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, यहाँ पे इस तरह से डाइपोल मोमेंट m। तो m किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे m हो जाएगा, m डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट अगर ले लें यहाँ पे m, तो m के बराबर क्या आ जाएगा, m किसके बराबर होगा, देखिए तो यहाँ से m बराबर आई इंटू ए। अब पूछोगे सर आई इंटू ए कहाँ से ले आए, तो बाबू आई इंटू ए कहाँ से ले आए वो भी बता देते हैं आपको। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ से ये आई इंटू ए आया है वो बता दे रहे हैं। देखो, हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m बराबर फॉर्मूला दिए थे, m इंटू 2l या 2a। अब इसका यूनिट क्या था, तो इसका यूनिट था एम्पियर मीटर, और इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर। तो लग रहा है एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया डाइपोल मोमेंट का यूनिट। तो एम्पियर मीटर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को, और मीटर स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर क्या हो गया, आई इंटू ए। अब समझ में आया कि कहाँ से आया था? तो इस चीज को यहाँ पे समझा दिए। अब यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, क्लियर है, एम इक्वल टू आई इंटू ए, एम ई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से देखो तो ये कट जाएगा, ये एक आई, यहाँ पे क्या निकल के आएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर क्या निकल के, हाफ ई ओमेगा स्क्वायर आर। ये आया हाफ ई ओमेगा स्क्वायर आर, आया कि नहीं आया? ठीक, क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हम हमारे समझ से, इसमें तो सिंपल सा है, क्लियर है? अब हम कह रहे हैं फ्रॉम बोर्स
एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम की बात करता है, एंगुलर मोमेंटम कर लेंगे, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज कॉन्ड विच इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो अगर एन एच अपॉन 2 पाई होता है, ठीक, तो इस आधार से हमारे पास एम भी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई। एम भी आर क्या है, एम इंटू भी इंटू आर इक्वल टू कहता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ले रहे हैं। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। ये मेरा कहना स्टेटमेंट नहीं है, ये बता दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट जो है बोर्स ने कहा था। एम भी आर जो होता है, कोई वेलोसिटी, कोई आप बताओ कि सर्कुलर ऑर्बिट में तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी हर समय होगा ना, लीनियर वेलोसिटी। तो इस लीनियर वेलोसिटी इंटू आर, यहाँ से रेडियस ले ले ये आर, तो एम भी आर इक्वल टू हमेशा होता है एन एच अपॉन 2 पाई। एन होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है इसको। आप लोगों को हो सकता है बताया गया हो। अब देखिए तो यहां से चलते हैं आगे, एकदम बहुत इजी है। अब देखो तो हमारे पास एक जगह आ चुका है, क्या आ चुका है, इसको ध्यान में रखना है। हमारे पास क्या आ चुका है, तो आ चुका है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर, ये आ चुका है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से तो पता है हमको कि भी, अभी हम लोग भी बराबर होता है आर इंटू ओमेगा। तो आर के जगह, भी के जगह पे क्या लिख दे, एम, भी के जगह पे क्या पुट करें, आर इंटू ओमेगा इंटू आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ से क्या लिख के लेके आएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब देखो तो यहाँ पे आर स्क्वायर ओमेगा है, ठीक, यहाँ से आर स्क्वायर ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम, ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, आप जहाँ पे भी लिखे थे उसको इक्वेशन 1 मान लो। अब यहाँ से लिख सकते हो ये। अब हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 इन 1। अब 1 में पुट कर दो, देखो लो तो क्या हो जाता है। अगर आप 1 में पुट करते हैं तो क्या होता है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो देख लेते हैं क्या होता है, देखें, ठीक है सर। तो यहाँ पे ये देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा खोपचा टाइप बना रहे हैं, इस खोपचा में ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या निकला था, हाफ इंटू ई इंटू ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, पुट करना है मुझे, एन एच अपॉन 2 पाई एम, एन एच अपॉन 2 पाई एम। यानी हमारे पास क्या निकल के आया, 1/4 पाई, 1/4 पाई ई एच अपॉन ई एच अपॉन एम, ई एच अपॉन एम इंटू हम कर लेते हैं एन, ठीक है, एन कर लिए, समझ में आ रहा है। यहाँ से हम इसको अलग कर लिए, ये जो मिला ना, ये ई एच अपॉन एम, इसी को कहा जाता है मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन कहा जाता है किसका, बोर्स का, ठीक है, ठीक। तो
EF OH क्या निकला 4 पाई m। तो इसको लिख लेते हैं, क्या लिखें यहाँ ये जो निकला है, तो EH अपन लिख लेते हैं EH, ये तो मेरे पास एक फार्मूला निकल गया, इसको लिख लेते हैं पहले। M इक्वल टू क्या निकल गया, EH अपॉन 4 पाई m इंटू n। ठीक है, क्लियर है। अब आगे 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 देखिए होता है क्या। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया है। ठीक है, EH अपॉन 4 पाई m इज इक्वल टू म्यू कॉल्ड मैग्नेटिक called atomic magnetic dipole moment of an atom। यही डाइपोल मोमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटाइजेशन के लिए। समझ में आया। अब देख लो इसके बारे में, EH अपॉन म्यू। ठीक है, अब यहां से ऑल्सो कॉल्ड बोर्स क्या कहा जाता है, बोर्स मैग्नेटॉन, बोर्स मैग्नेटॉन कहा जाता है इसको, इसी को। यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर आ गया n इंटू म्यू। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट का अगर निकालना हो, फर्स्ट ऑर्बिट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा म्यू, सेकेंड ऑर्बिट का कितना हो जाएगा, फर्स्ट का सेकेंड का कितना हो जाएगा 2 इंटू म्यू, थर्ड का कितना हो जाएगा, ये सारा कुछ निकलते जाएगा कि नहीं निकलते जाएगा। अब चूंकि कांस्टेंट है, वैल्यू आप देख लीजिए। ठीक है, हटा देते हैं इसको, नीचे वाले को। ठीक, तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है हर। अब देखो तो ये म्यू1 हो गया, ये म्यू2 हो गया, ये म्यू3 होगा, तीसरा ये। अब इस म्यू का जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि म्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। और वो कितना है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर देखा जाए तो हमारे पास म्यू का वैल्यू अगर पुट करें तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एच का वैल्यू होता है 6.6 होता है सर, इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ये हो गया। नीचे में दिया हुआ है 4 पाई दिया हुआ है, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू ये कितना था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, केजी में होता है। इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आपको करीब करीब आएगा 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of an atom in an orbit, एक ऑर्बिट में। अब यहाँ से आपको पहला ऑर्बिट में निकल जाएगा, दूसरा ऑर्बिट में निकल जाएगा, तीसरा ऑर्बिट में निकल जाएगा, नहीं हर ऑर्बिट में हो जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक निश्चित वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से एक स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं। तो इसको समझ लेते हैं, क्या हम स्टेटमेंट लिखें, इतना कथा कहानी कहें, सिर्फ इतना कथा कहानी जानते हो किस लिए कहा गया है, बस इसके लिए, इतना पापड़ जो बेले बस इसलिए ना कि आपको समझाना था कि किसी भी
मैग्नेटिक मटेरियल को, यानी कि किसी भी आयरन, कोबाल्ट, निकेल को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसको रब करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर क्यों आ जाता है, ये सारा कुछ उसी लिए था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, hence from the above we can say that, hence from the above we can say that, what we can say that Bohr's atomic model have atomic model have, क्या है, फिक्स्ड, क्या है, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ व्हाट, थोड़ा सा इंक डालना पड़ेगा, इंक डाल लेते हैं, फिक्स्ड वैल्यू, वैल्यू ऑफ पढ़ाई ठीक से कीजिए, जितना भी है ना नोट्स, उसको नोट्स को बनाते रहिए, क्योंकि यही आपको बोर्ड में काम देने वाला है। बोर्ड में आपको लिखना है बहुत सारा, बहुत ढेर पेज का। और बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड की कहानी तो ये है भाई साहब कि जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा, कम लिखोगे कम नंबर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे नंबर देने का सिस्टम, तरीका कुछ और ही होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब एक नया टर्म आ गया है, कुछ टर्म है जो यूज होता रहा है और जिससे क्वेश्चन आता है, इसी से रिलेटेड एक कुछ क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं वो क्या है। इसमें पहला कहा गया गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गैरोमैग्नेटिक रेशियो ये क्या चीज है, कहा गया कि ये जो है एक रेशियो है, किसका किसका, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का और एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, किसका है, तो कहा गया इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन to the to the angular momentum of the इलेक्ट्रॉन। तो वो कितना होगा, कहा गया गैरो मैग्नेटिक रेशियो, जी से जी ने ये जी से डिनोट करें अगर, तो वो कितना हो जाएगा, तो गैरो मैग्नेटिक रेशियो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो कितना आया था हमारे पास, तो वो आया था हमारे पास ई एच अपॉन 4 पाई m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा h अपॉन 2 पाई। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट याद है, अभी आप तो बताए थे, एम वी आर बराबर होता है एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर हम लें, क्योंकि सारा कुछ किया जा रहा है फर्स्ट ऑर्बिट पे। यहाँ पे भी n था, उस n को भी 1 कर दिए हैं, यहाँ पे भी n को 1 कर लिया। अगर हम यहाँ पे n को लिखेंगे तो ये n ऐसे भी कट जानी है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई एच अपॉन 4 पाई m इंटू 2 पाई अपॉन, क्या निकल के आएगा, 2 पाई, 2 पाई अपॉन एच, एच गया
पाई पाई गया, 2 से 2 गया, क्या निकल के आया गायरोमैग्नेटिक रेशियो, जी क्या आया E अपॉन 2m, ये आया, जिसको कि हम लोग कहते हैं और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये वैल्यू कितना होता है 8.8 इंटू 10⁻8 कूलॉम पर केजी, ये इसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने आज क्या देखा, आज हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई एटम को, अगर मान लो कि ये है, ये अगर हम इस पे मैग्नेट को रब करते हैं तो इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है, यानी मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है अटेंड कर लेता है छोटे से समय टाइम इंटरवल के लिए। ये क्यों कर ले रहा है? क्योंकि जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सारा अंदर में छोटा-छोटा जो बहुत सारा अरबों की संख्या में जो एटम्स है, वो एटम भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेटिक डाइपोल रख रहा है। तो उस मैग्नेटिक डाइपोल का कहीं न कहीं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको प्रभावित करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है और यही कारण है मैग्नेटिक। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक लेवल पे जो है ना, एटम एटॉमिक लेवल पे एक इलेक्ट्रॉन का और एक एटम का बिहेवियर कैसा होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए चाहे नहीं कीजिए बट लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।